आता है जुड़वा क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है तो उनसे भी के लिए बिग अपडेट निकल के आ रही है। वो ये है कि अब से 10वीं क्लास में 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। आपने सही सुना, यहाँ पे आप साफ चीज़ दे सकते हो। ये CBSE का यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन का नोटिस है, यानी CBSE द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की डेट है वो आप दे सकते हो 25/6/2025 है, यानी 25 जून 2025 है। ठीक है, इसमें ये प्रेस प्रकाशित यानी प्रेस करके उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि 2026 होगा ना, उससे 10वीं की 2 बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में, यानी बोला गया है कि 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे क्लास 10th के, मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्लास 10th के, 12th की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। ये CBSE का खुद का है, क्लास 10th की 2 बोर्ड परीक्षाएं होगी, यानी 2 बार बोर्ड एग्जाम आपके देने होंगे। अब आप बच्चों का डाउट्स होगा कि क्या सर ये दोनों एग्जाम हम दे सकते हैं, एक दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, दोनों ही दे सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा? ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो गया है, यानी आपसे कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होगा? इसका भी डाउट हम क्लियर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है। अगर आप अभी 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना है, तो शेयर जरूर कर देते हैं अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप है सभी वीडियो शेयर होनी चाहिए, ताकि आपके हर एक फ्रेंड्स को एकदम डिटेल में बारीकी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। शेयर करके वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले इसमें आपके लिए बहुत सारी वीडियो लाई जाएगी, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले ये इसने पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है क्या चीज़ है। ठीक है, तो अपने मेन मुद्दे पे चलते जो आपको जानना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला CBSE द्वारा निर्णय, यानी अब CBSE द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया गया है 2026 में 10वीं के 2 बोर्ड परीक्षाओं की नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। ठीक है, इसकी योजना क्या है, इसमें क्या शर्तें हैं वो समझ लो कि आप इन 2 बोर्ड एग्जाम दे पाओगे। इसमें लिखा है सभी छात्रों के लिए पहले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है, यानी ये बोला गया है कि हर एक स्टूडेंट, चाहे 10वीं में हर एक स्टूडेंट को पहला बोर्ड एग्ज़ाम देना ही देना होगा, जो फरवरी में कंडक्ट होगा। कब होगा? फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, पहला बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, और ये आपके हर एक स्टूडेंट के लिए, ऑल ओवर स्टूडेंट CBSE के जितने भी है, हर एक स्टूडेंट के लिए फरवरी में एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप फरवरी एग्ज़ाम छोड़ दो, सोचो कि हम मई में दे देंगे, जी नहीं, फरवरी में एग्ज़ाम देना आपका कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, पहला डाउट क्लियर। दूसरे पॉइंट आप बोला गया है शर्त में कि सभी उत्तीर्ण पात्र छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा में से किन्हीं भी 3 विषयों में, फिर सुन लो, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा भी आपको पता कौन सी होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये भाषा ही आपकी होती है। इनमें से दोस्तों अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति देगी, यानी आप इसमें अपनी जो अनुमति यानी अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपको कुछ है, ये मान लो कि आपको मतलब ये समझ सकते हो कि आपको बेहतर बनाने की अनुमति जाएगी, यानी आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा, बोनस के रूप में चांस दिया जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोला गया है कि यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषयों में शामिल नहीं हुआ, यानी बोला गया है अगर कोई स्टूडेंट 3 विषय का पेपर या फिर उससे अधिक विषय का पेपर नहीं दे पाया, ठीक है, नहीं दे पाया, यानी मान लो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, साइंस। ठीक है, एक और सब्जेक्ट जोड़ लो तो 6 होते हैं। अगर आप 6 में से 4 एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ओनली 2 एग्ज़ाम दे दिए आपने, तो इस अकॉर्डिंग आप जो आगे वाली दूसरी परीक्षा है उसमें शामिल नहीं हो पाओगे। यानी कहने का मतलब है कि आपको जितने भी आपके 6 के 6 सब्जेक्ट है उसमें हर एक सब्जेक्ट का आपका पेपर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप फरवरी में चाहो कि मैं 2 सब्जेक्ट का दे दूँ, उसके बाद आप चाहो मई में हम 4 सब्जेक्ट का दे दें, ऐसा नहीं है। आपका जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा वो हर एक के लिए कंपलसरी है, और आपको कम से कम 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना होगा। अगर मान लो आप 2 सब्जेक्ट में पास होते हो, 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, और या मान लो आपने 4 सब्जेक्ट छोड़ दिए कि आप 4 सब्जेक्ट नहीं देना चाहते पेपर, या फिर 3 सब्जेक्ट का नहीं देना चाहते, सोचो कि मैं बाद में दे दूँ, तो इस कंडीशन में आप बाद में एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इसमें साफ कंडीशन लिखी हुई है। आगे बढ़े और नोटिस को समझे और 2 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग हम और बारीकी समझे, उससे पहले ये ओसवाल द्वारा जारी की गई 1 फॉर ऑल बुक है, तो ये आपके लिए बेस्ट, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अगर 2026 बोर्ड एग्जाम देना चाहते तो इस बुक को जरूर बाय करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो CBSE और NCERT
नहीं है, इन दोनों का मिक्सर है इस बुक में। यानी कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है आपके हर एक क्वेश्चन इस बुक में मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, समरी मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा जो सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, पिछले 10 साल के बोर्ड हुए थे, वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज इसमें एक्सप्लेन किए, चैप्टर वाइज आपके जो क्वेश्चन है वो बांटे गए कि इस साल इस चैप्टर से ये आया था, वो सारी चीज़ बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। ये 1 फॉर ऑल है, हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो बाय लिंक है अमेजोन का और ओसवाल के वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओसवाल की वेबसाइट से इसे जरूर बाय करना। और हमारा कूपन कोड है टॉपर10 TOPPER10, ये कूपन कोड आपको साइड में भी दिख रहा होगा। इसे जैसे आप अप्लाई करोगे ओसवाल की वेबसाइट पे बाय करते समय इस बुक को, तो कूपन कोड हमारा ये कूपन कोड डालना और आपको कम प्राइस पे ही बुक मिल जाएगी। और इसे जरूर बाय करना अगर आप 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। इससे आपके मार्क्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें एक बुक में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जरूर बाय करना। बाकी आगे डिटेल में नोटिस को समझते हैं और इन्फॉर्मेशन में समझते हैं। देखते हैं नोटिस में क्या बोला गया है। शर्तें दी गई है कि आपको 3 या 4 या उससे अधिक यानी सभी के सब्जेक्ट के आपको पेपर देने होंगे। आप 3 या 4 सब्जेक्ट के पेपर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये आपको 4 से कम सब्जेक्ट अगर आपने पेपर छोड़ दिए, नहीं दे पाए 4 से कम सब्जेक्ट के, ठीक है, आपने छोड़ दिया कि सोचो 4 सब्जेक्ट का ना दूँ, तो फिर आप सेकेंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सिंपल मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि आवश्यक पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाए और आपको अनावश्यक वो पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा और आपको अगले साल फिर फरवरी में मुख्य परीक्षा में ही परीक्षा देनी होगी। देखो बड़ी चीज़ है इसमें, ये बोला गया है सिंपल शब्दों में कि आपको फरवरी में एग्ज़ाम देना है। अगर आप 4 सब्जेक्ट्स से ज़्यादा सब्जेक्ट में पेपर नहीं दे पाते, आप सोचो 2 ही सब्जेक्ट में दे दूँ और 4 नहीं सब्जेक्ट के पेपर नहीं दिए 4 सब्जेक्ट के, तो आप सेकंड कंपार्टमेंट में भी नहीं दे पाओगे। आपका 1 साल ख़राब हो जाएगा और सीधे आप जाके नेक्स्ट ईयर यानी अगले सीज़न के स्टूडेंट के साथ आपको फरवरी में फिर से न्यू कंटिन्यू सीज़न के रूप में आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये बोला गया। जिन छात्रों का पहले परीक्षा में परिणाम कंपार्टमेंट है, ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो बोला जाता था कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, वो नाम कैंसिल कर दिया गया। यानी अब आप कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री से नहीं कह सकते, इसे आप सेकंड चांस आप कह सकते हो कि 2 बार पेपर होते हैं ना, तो सेकंड टाइम आप बोर्ड एग्ज़ाम कह सकते हो। इसने कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री का नाम चेंज करके इसको सेकंड टाइम का जो एग्ज़ाम है वो दे दिया कि सेकंड टाइम बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, एक फरवरी में और जो दूसरा सेकंड टाइम बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो आपका मई में कंडक्ट करवाया जाएगा, ये बोला गया। और मान लो आपकी फरवरी में जैसे आपकी कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, तो आप कंपार्टमेंट आने के बाद आप कंपार्टमेंट की श्रेणी में यानी कंपार्टमेंट स्टूडेंट के तौर पर आप दूसरी परीक्षा यानी सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम दे पाओगे, ऐसा इसमें बोला गया है। क्लियर। और 5वां पॉइंट बोला है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपने 10वीं में कक्षा उत्तीर्ण कर ली, पास हो गए, तो आपको उसके बाद किसी और विषय में मार्क्स इंक्रीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, और लेकिन छात्रों को स्टेट अलोन विषयों में अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बोला गया। नहीं, सिंपल शर्तों में यही बोला गया कि आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना है, सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं। कोई सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो फिर आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, सीधे आपको न्यू फ्रेश सेशन करना पड़ेगा। अगर आप मान लो कि सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, कंपार्टमेंट आ जाते हैं, तो आप सेकेंड टाइम का बोर्ड एग्ज़ाम है वो दे पाओगे। इसलिए बस कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को चेंज करके उसको बोर्ड एग्ज़ाम कहा गया, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, अब विशेष श्रेणी की योजनाएं क्या है कि किस तरीके से दे सकते हो। खेल के छात्रों को उन विषयों में दूसरे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। मान लो कोई खेल का स्टूडेंट है यानी स्पोर्ट्स स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास स्पोर्ट्स का कोटा है यानी वो स्पोर्ट्स खेलता है, ये समझ सकते हो, स्पोर्ट्स खेलता है। ठीक है, तो वह दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति उसको दी जाएगी कि मान लो स्टूडेंट स्पोर्ट्स का आपके स्कूल में हॉकी क्रिकेट खेलते होंगे, अगर वो स्टूडेंट खेलता है तो उसको सेकंड चांस दिया जाएगा और सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम पेपर देने की अनुमति उसको दी जाएगी, ये बोला गया है। ठीक है, जिस भी परीक्षा में उन्हें खेल आयोजन के साथ मेल खाती है, बोला क्या, खेल आयोजन के साथ मेल खाते हैं, यानी कोई स्टूडेंट पेपर की जगह खेलने चला गया, ठीक है, तो उसे सेकंड टाइम अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने की अनुमति दी जाएगी। इसमें ये बोला गया विंटर बाउंड स्कूलों के छात्र प्रस्तावित विषयों में पहली परीक्षा या दूसरी परीक्षा में बैठने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी बोला गया विंटर बाउंड यानी सर्दियों के जो स्कूल होते हैं जो आपके दिसंबर में खुले होते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होगा कि वह पहला परीक्षा दे सकती है या फिर सेकंड टाइम। ठीक है, उनके पास दोनों में से कोई भी ऑप्शन है, क्या वो पहली बार परीक्षा दे दे या फिर दूसरी बार। ये सिर्फ सर्दियों में जो स्कूल ओपन होते हैं, विंटर बाउंड स्कूल होते हैं जो, ठीक है, जो दिसंबर जनवरी में ओपन होते हैं, केवल उनके लिए है कि उनके पास स्पेशल मौका है कि वो फरवरी में एग्ज़ाम देना चाहे
फरवरी में दे दे, वरना फिर वो आगे जाके दूसरी बोर्ड परीक्षा है वो दे सकते हैं। ठीक है, देखो CWUSN जो CWUSN उम्मीदवार होते हैं उनको भी कुछ सुविधा दी जाएगी कि वह दूसरी परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन का कुछ समझ लो। मुख्य परीक्षा से पहले केवल एक बार अतिरिक्त मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि बोला गया है जाकि परीक्षा हो जाएगी उसके बाद केवल एक ही बार आपका मूल्यांकन किया जाएगा, ये बोला गया। परीक्षा का कार्यक्रम बोला है, परीक्षा कार्यक्रम यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो कब आयोजित होगी। आपको ये तो पता चल गया कि कौन स्टूडेंट दे सकता है कौन स्टूडेंट नहीं दे सकता। ये फिर एक बार क्लियर कर दो कि सिर्फ विंटर बाउंड स्कूलों को ही ऑप्शन होगा कि वह फरवरी और मई के एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, और जो आपके रेगुलर स्कूल होते हैं जो गर्मियों में बंद हो जाते हैं, सर्दियों में बंद हो जाते हैं, छुट्टी पड़ जाती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो फर्स्ट सेकंड में से कोई एक चूज़ करे। उनके पास कंपल्सरी यहाँ आपको फरवरी देना ही देना है। कंपार्टमेंट आएगी तब जाके आप सेकंड का दे सकते हो, अदरवाइज़ आपको फरवरी वाला ही फाइनल माना जाएगा, उसी में आपको पास होना होगा। ठीक है, ये समझ सकते हो। अब डेट की बात की गई तो पहली जो परीक्षा होगी वह फरवरी के मध्य होगी, यानी 15 फरवरी से स्टार्ट होगी, जिसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई थी। पहले ही डेट शीट हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि दूसरी परीक्षा वो मई के महीने में होगी। ठीक है, ये बोला गया है। अब होता क्या था कि जो परीक्षाएं होती थी कंपार्टमेंट की, वो जहाँ तक कंपार्टमेंट की जो परीक्षाएं होती थी पिछले साल अकॉर्डिंग इस साल जो हो रही है वह जुलाई में आपकी कंडक्ट करवाई जाती थी, लेकिन वो जुलाई से कैंसिल होकर अब मई में हो गया, यानी फरवरी, उसके बाद सीधे मार्च अप्रैल मई, यानी 2 महीने के गैप के बाद जाके फरवरी, उसके बाद 2 महीने छोड़ के उसके बाद आपका जो अगला है मई। ठीक है, उस मई में होगी, मुझे क्या मई में होगी ये बोला गया, 2 परीक्षाएं होगी। क्लियर, ये बोला है। परीक्षा में बैठने के लिए पात्र उम्मीदवार, ये बोला गया पात्रता मानदंड, यानी मानदंड बताए गए क्या क्या आपके पास शर्तें हैं। पहले परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी, यानी पहली जो परीक्षा ही होगी जो फरवरी में बोर्ड एग्जाम होगा वो आपके पास मुख्य परीक्षा है, यानी कि मुख्य पॉइंट है। ठीक है, बोला गया वो पात्र होगा। 10वीं के नए छात्र, नहीं बोला गया कि जो फरवरी में बोर्ड एग्जाम दोगे वो कौन कौन स्टूडेंट दे सकता है फरवरी में बोर्ड एग्जाम, वो बोला गया है। तो कौन कौन सी एलिजिबल है वो बोर्ड एग्जाम देने के लिए वो बोला गया। पहले बात 10वीं के नए छात्र, यानी जो फ्रेश सीजन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है सीजन में 2025 में एडमिशन लिया क्लास 9 में 10th में हो चुका है, वो अपना फरवरी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। दूसरा बोला गया है जिसकी सेकंड टाइम कंपार्टमेंट है वो बोर्ड एग्ज़ाम दे पाएंगे। पिछले वर्ष में अनिवार्य पुनरावृत्ति, यानी पिछले साल जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए फेल हो गए वो एग्ज़ाम दे पाएंगे फरवरी में। सुधार परीक्षा, यानी जो सुधार करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, वो फरवरी का बोर्ड एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये इसमें बोला गया, यानी ये पहला था, यानी पहले परीक्षा में न्यू फ्रेश स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाएंगे, सेकंड टाइम कंपार्टमेंट वाले और इम्प्रूवमेंट वाले, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, और जो सेकंड टाइम का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कौन दे पाएंगे, सेकंड टाइम बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, 2 बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सेकंड टाइम बोर्ड एग्ज़ाम वही दे पाएंगे जो अपने 3 विषयों में सुधार करना चाहते हैं, यानी 3 विषयों के मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि हमने फरवरी एग्ज़ाम दे दिया, हम पास है सभी में, लेकिन आपके मार्क्स कम है और आप चाहते हो कि हम 3 सब्जेक्ट में मार्क्स है इंक्रीज़ कर ले, मार्क्स बढ़ा ले, तो केवल आप 3 ही सब्जेक्ट में अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो 10वीं वाले। 12वीं वालों का इसमें एक भी पॉइंट नहीं है, आपके कोई 2 बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे 12वीं वाले, क्लास 10th वाले की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, 12वीं का जैसे आएगा हम आपको बताएंगे, क्लास 10th की बात कर रहे हैं, तो वो 10th में 3 विषयों में आप अपने इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। और दूसरे पॉइंट बोला है प्रथम तृतीय अवसर कंपार्टमेंट, जिसकी सेकंड टाइम कंपार्टमेंट थी और थर्ड टाइम कंपार्टमेंट थी वो अपना मई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बोला है कंपार्टमेंट प्लस में सुधार, यानी इम्प्रूवमेंट प्लस में कंपार्टमेंट वाले आप अपना प्रतिस्थापन द्वारा 3 छात्रों के लिए सुधार कर सकते हैं, अपनी मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, ये बोला गया है। ठीक है, यानी बोला गया है कि जुलाई के कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल कर दिए, मतलब ये समझ सकते हो। ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हो जुलाई में, आप सीधे आपके मई में होंगे, क्योंकि 2 मौके दिए जाते हैं आपको, 2 मौके में बहुत अच्छा चांस होता है आपको, ये में बोला गया। अब हम बोला गया कि प्रथम तृतीय अवसर कंपार्टमेंट, जो तीसरा कंपार्टमेंट होता है वो तो आपको जुलाई में ही होता था, सबसे समझ सकते हो। अब आपका थर्ड जो वाला कंपार्टमेंट है वो आपका मई में होगा, तो साफ सी बात, जुलाई का तो एग्जाम कैंसिल ही हो जाएगा ना कंपार्टमेंट का। लेकिन इस साल होगा, इस साल आपका कंपार्टमेंट अभी जो चल रहा है जुलाई में, अभी जो न्यू डेट शीट आई है उनका तो एग्ज़ाम होगा, लेकिन 2026 से कंपार्टमेंट नहीं होगा, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, ये बोला गया। अब पूछोगे सर सिलेबस क्या है, सिलेबस भी जान लो। इसमें बोला गया दोनों जो परीक्षाएं होगी मई और फरवरी में 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, उसमें पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आएगा, यानी जो आपका सिलेबस आया था फरवरी में वही सिलेबस डिटो पूरे के पूरे चैप्टर आपके मई में आएंगे।
ठीक है। अध्ययन की योजना और परीक्षा योजना वही रहेगी। बोला गया है कि पढ़ने का तरीका जो सिलेबस है सेम टू सेम वही रहेगा जो आज तक आप पढ़ते आए हो, बस ये बात 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, ये इसमें बोला गया है। ठीक है। LOC जमाई, LOC भी आपको जमा करनी होगी। तो बोला LOC भरे और मुख्य प्रथम परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। जब LOC भरोगे तो LOC में आपको लिखा होगा कि आप पहला बोर्ड एग्जाम दोगे, दूसरा बोर्ड एग्जाम दोगे, तो हर एक स्टूडेंट को पहला बोर्ड एग्जाम देना अनिवार्य है, उस पर टिक करना होगा। द्वितीय परीक्षा के लिए LOC अलग से भरा जाएगा। यानी बोला गया है अगर आप सेकंड टाइम अपना सेकंड टाइम यानी सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो LOC में आपको अलग से फिल करना होगा। यानी आपको अलग से LOC दी जाएगी, उस पर आपको फिल करनी होगी अपनी डिटेल। द्वितीय परीक्षा में LOC में कोई नया नाम नहीं जोड़ जाएगा। बोला गया कि आपके जो LOC होगी यानी जो सेकंड बोर्ड एग्जाम की होगी उसमें कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। आप सोचो नया नाम जोड़ लेंगे हम, ऐसा नहीं है, स्कूल वाले भी नहीं जोड़ पाएंगे। प्रथम परीक्षा से द्वितीय परीक्षा में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। क्या आप सोचो कि आप पहले सब्जेक्ट आपके पहली बोर्ड एग्जाम में के पास संस्कृत थी, आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में आप ले लो उर्दू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा 10वीं वही सब्जेक्ट आपके रहेंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे सर रिजल्ट कब आएगा, हमें तो पता चल गया कि इस दिन एग्ज़ाम है, इस दिन ही है, इस दिन सिलेबस है, ये है, रिज़ल्ट कब आएगा। अब रिज़ल्ट सुन लो, आपके जो एग्ज़ाम होंगे फरवरी में, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट है वह बोला गया अप्रैल माह में घोषित किया जाएगा। यानी कि अप्रैल में आपका फरवरी बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल में आ जाएगा। जहाँ तक था मई में आता था, अब इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो रिज़ल्ट है अप्रैल में आ जाएगा। और जो दूसरे बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो जून के महीने में घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि फरवरी वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसका जो रिज़ल्ट है अप्रैल में आएगा, और जो आपका मई में एग्ज़ाम होगा उसका जो रिज़ल्ट है जून में आ जाएगा। इस तरीके से बोला गया है। ठीक है। मुख्य परीक्षा का प्रदर्शन डिजी लॉकर में उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि जो भी आपने स्कोर किया, जो भी आपका रिजल्ट आया वो डिजी लॉकर पर उस पर आपको मार्कशीट दे दी जाएगी। ठीक है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप सीधे 11वीं में प्रवेश ले सकते हो। यानी फरवरी में आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, दे लो अपना 11th में एडमिशन ले लो, जैसा होता हुआ है। कंपार्टमेंट आ गया आपकी, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए या आप अपने सब्जेक्ट को सुधार करना चाहते हो तो आप क्लास 11th में एडमिशन नहीं ले पाओगे। उसके लिए आपको अपना सेकेंड बोर्ड एग्जाम देना होगा, उसके बाद आप 11th में एडमिशन ले सकते हो। इस तरीके से बोला गया है। आई होप आपको साइड आउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश में बोली गई है, हमने आपको हिंदी में समझा दी, और हिंदी में भी CBSE द्वारा नोटिस जारी किया गया था तो हमने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप सभी को साइड आउट क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है। और एक और चीज़ है, ठीक है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो फिर इतना ही, मौका मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।